हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टन का एक नया इन्वर्टर आया है, जो कि इसका नाम है दोस्तों 3575, जो कि 3575 वीए का है दोस्तों। 24 वोल्ट में अब तक का सबसे ज़्यादा लोड चलाने वाला सबसे कैपेबल इन्वर्टर है। तो दोस्तों, आइए इस इन्वर्टर के बारे में जानते हैं और क्या क्या दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नए इन्वर्टर के साथ और काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आया है नया इन्वर्टर स्मार्टन का सुपर प्लस 3575। जैसे दोस्तों पहले स्मार्टन का सुपर प्लस 3250 आया था, वैसे ही ये है दोस्तों 3575, जो कि 3575 वीए का इन्वर्टर है। और दोस्तों ये अब तक का सबसे ज़्यादा लोड चलाने वाला 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, डबल बैटरी आपको इस इन्वर्टर पर लगानी होगी, मतलब कि 2 बैटरी इस इन्वर्टर पर आपको सीरीज में लगानी है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम वोल्टेज की बात करें, तो यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग, यहाँ पे 2 प्रकार की बैटरी सपोर्ट करेगी इस इन्वर्टर में। ट्यूबलर और लेड एसिड बैटरी सपोर्ट करेगी दोस्तों। लिथियम बैटरी का सपोर्ट इस इन्वर्टर में नहीं दिया गया है। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस इन्वर्टर का ये है कि यदि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली गई है, तो दोस्तों बहुत सारे इन्वर्टर है जो कि बैटरी को डीप डिस्चार्ज में जाने के बाद चार्ज नहीं कर पाते हैं। पर दोस्तों ये इन्वर्टर अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली गई है, तब भी उस बैटरी को चार्ज कर देगा और उसकी ग्रेविटी मेंटेन कर देगा। ज़्यादातर इन्वर्टर के केस में क्या होता है कि दोस्तों आपकी बैटरी एक बार डीप डिस्चार्ज में चली गई, तो उसके बाद आपको एक्सटर्नल चार्जर मार्केट से लाकर आपकी बैटरी को चार्ज करना होता है, बट ये इन्वर्टर खुद ही चार्ज कर देगा। अगर दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, जो इसकी ऑपरेटिंग रेंज है वो है 175 से। अगर दोस्तों बैकअप मोड की बात करें, तो यहाँ पे पेवर साइन वेव ये इन्वर्टर है, और जो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट है इसका 90 एम्पियर है। और यहाँ पे अगर दोस्तों फ्रीक्वेंसी की बात करें 50 हर्ट्ज है। नो लोड करंट की दोस्तों अगर हम बात करें इस इन्वर्टर में, तो 1.5 एम्पियर प्लस 0.2 एम्पियर है। मतलब कि हम मान सकते हैं, मतलब कि 36 वाट के समथिंग दोस्तों इस इन्वर्टर का नो लोड पे एनर्जी कंजप्शन रहने वाला है कंपनी के अकॉर्डिंग। मतलब 36 से 40 वाट तक रहेगा, क्योंकि अगर तो 36 वाट के समथिंग नो लोड एनर्जी कंजप्शन इसका रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों सारी की सारी प्रोटेक्शन दी गई है। फेस टू फेज प्रोटेक्शन, और यहाँ पे फीडबैक प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन, सोलर चार्ज कंट्रोलर, रिवर्स बैटरी, शॉर्ट सर्किट बैटरी ओवरचार्ज, हाई पीवी वोल्टेज, रिवर्स पीवी कनेक्टेड ओवरचार्ज प्रोटेक्शन एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन। और दोस्तों सारी की सारी प्रोटेक्शन इस इन्वर्टर में दी गई है। अगर दोस्तों आपके पैनल का वोल्टेज 105 वोल्ट से ऊपर आता है, तो ये हाई पीवी वोल्टेज दिखाएगा। मतलब कि जो मैक्सिमम वीओसी ये सपोर्ट करता है वो है 105 वोल्ट। तो दोस्तों जो लेटेस्ट पैनल्स आ रहे हैं अभी, जिनकी 52 के समथिंग, 52 के समथिंग वीओसी आती है, जो टॉपकॉन सोलर पैनल है, वो 2 पैनल भी आराम से आप इस इन्वर्टर पर सीरीज में लगा सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें सोलर चार्ज कंट्रोलर की, तो यहाँ पे दोस्तों अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 70 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर इस इन्वर्टर पर लगाया गया है। अगर पैनल की बात करें दोस्तों, 575 वाट के 2 पैनल भी सीरीज में आप लगा सकते हो, क्योंकि इस इन्वर्टर का जो वीओसी है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है, वो है 105 वोल्ट, प्लस माइनस 2 वोल्ट हो सकता है। और यहाँ पे मिनिमम इनपुट वोल्टेज है 35 वोल्ट। तो दोस्तों आप 2 टॉपकॉन सोलर पैनल भी सीरीज में लगा सकते हो। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, तो दोस्तों 2500 वाट के सोलर पैनल ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है। तो दोस्तों 575 या 580 या 590 वाट के 4 पैनल आप इस इन्वर्टर पर यूज कर सकते हो बहुत ही आराम से। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल इस इन्वर्टर में है या नहीं है, तो दोस्तों वो फीचर भी इस इन्वर्टर में दिया गया है। साथ ही यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे सारे के सारे पैरामीटर दिखाएगा, और जो 2% फ्लक्चुएशन हो सकता है, देखिए डिस्प्ले पे क्या क्या दिखाएगा। इनपुट वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, मेंस फ्यूज ब्लो, सोलर
पावर अवेलेबल और नॉट, रिवर्स पीवी, हाई पीवी, वोल्टेज मेंस कट, सोलर करंट, बैटरी करंट, सोलर चार्जिंग, पीसीयू ऑन ऑफ, परसेंटेज लोड, शॉर्ट सर्किट, ओवर फॉल्ट, बैटरी लो हाई, आउटपुट वोल्टेज, टेम्परेचर एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों सारे के सारे पैरामीटर इन्वर्टर डिस्प्ले पर दिखाएगा। यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें, हम डीओडी भी सेट कर सकते हैं। तो डीओडी आप सेट कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग इतनी ही बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी, उसके बाद ये मैन पे शिफ्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैन जो ग्रिड चार्जिंग है उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। मैन चार्जिंग इनेबल एंड डिसेबल फीचर है। यस प्रोवाइडेड यूज़र कैन सेट मैन चार्जिंग इनेबल एंड डिसेबल्ड फ्रॉम द फ्रंट स्विच। तो इसके में जो फ्रंट में स्विच लगा हुआ है उससे आप ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और नंबर ऑफ़ यूनिट जो आप सेव करोगे वो भी डिस्प्ले पे दिखाएगा। और 3 मोड इस इन्वर्टर में है, सोलर, बैटरी, ग्रिड। तो सबसे पहले सोलर से लोड चलेगा, फिर बैटरी से चलेगा, फिर ग्रिड से चलेगा। मतलब कि यूटीएल गामा प्लस का पीसीयू मोड आप इसको मान सकते हो। दूसरा मोड है, सबसे पहले ग्रिड से लोड चलेगा, फिर सोलर से चलेगा जब ग्रिड अवेलेबल नहीं होगी, फिर बैटरी से चलेगा। और तीसरा है, सबसे पहले सोलर से चलेगा, फिर ग्रिड से चलेगा, फिर बैटरी से चलेगा। तो दोस्तों ये जो थर्ड वाला मोड है यूटीएल गामा प्लस के स्मार्ट मोड की तरह है। तो दोस्तों इस इन्वर्टर के बारे में यदि आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जल्दी आने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त इन्वर्टर है 24 वोल्ट में। और इसकी वारंटी जो पहले वाला इन्वर्टर है उसकी 3 साल की थी, हो सकता है इसकी भी 3 साल की वारंटी हो। ये दोस्तों फुल स्पेसिफिकेशन आने के बाद, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच।